अगली खबर का रुख करते हैं। देश में प्याज की बढ़ती कीमतों और उपलब्धता को संतुलित करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्याज की सप्लाई के लिए स्पेशल ट्रेन कांदा एक्सप्रेस चलाई जा रही है। महाराष्ट्र के नासिक स्थित लासल गांव से प्याज की रेक की लोडिंग शुरू हो चुकी है और स्पेशल ट्रेन के जरिए करीब 800 मीट्रिक टन प्याज देश के प्रमुख बाजारों तक पहुंचाया जाएगा। शुरुआत में दिल्ली, चेन्नई, मदुरै, एर्नाकुलम और गुवाहाटी को इसके लिए शामिल किया गया है। जरूरत के मुताबिक आगे दूसरे शहरों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। सरकार का मकसद सिर्फ प्याज की सप्लाई बढ़ाना ही नहीं, बल्कि बाजार की कीमतों को स्थिर रखना और आम उपभोक्ताओं को राहत देना भी है। इस पहल के तहत प्याज को 35 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराने की तैयारी है। हालांकि ये प्याज सीधे बाजार में नहीं बेचा जाएगा। एनसीसीएफ, नाफेड और केंद्रीय भंडार के स्टोरों के जरिए उपभोक्ताओं तक प्याज पहुंचाया जाएगा। यानी किसानों को बेहतर बाजार और उपभोक्ताओं को नियंत्रित कीमत दोनों के बीच संतुलित बनाने की कोशिश यहाँ की जा रही है। सरकार का दावा है कि जरूरत के हिसाब से सप्लाई बढ़ाकर प्याज की उपलब्धता मजबूत की जाएगी और कीमतों पर नियंत्रण रखा जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि रेलवे दोनों किसानों के लिए और उसी के साथ साथ में जो खरीदार हैं उनके लिए भी प्याज की आपूर्ति करने का प्रयास कर रही है। हर साल मध्य रेलवे के द्वारा मुख्यत्वे करके नासिक के आसपास के जो स्टेशंस हैं, जैसे जिसमें लासलगांव, निफाड़, खेरवाड़ी, इन स्टेशनों से अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए पूरे भारतवर्ष में हम लोग प्याज यहाँ से भेजते हैं। इस साल भी अब तक हम लोग 10 रेक की लोडिंग यहाँ पे पूरी कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि ये रेक वहाँ जाने से जो प्याज की प्राइसेस हैं उनके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो सरकार की तरफ से ये कांदा वॉर शुरू हो चुका है, यानी कि प्याज के जो कटने पर जो आंसू बहते हैं वो महंगाई के ना बहे, इसलिए सरकार इस पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये आपको तथ्यों और आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि सरकार किस तरीके से तैयारी करके इस प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। देखिए क्या है ये कांदा एक्सप्रेस। आपको बताते हैं कि प्याज लेकर दौड़ेगी स्पेशल ट्रेन। कांदा यानी महाराष्ट्र में प्याज को कांदा भी कहा जाता है, तो ऐसे में इस एक्सप्रेस का नाम ही कांदा एक्सप्रेस रखा है। स्पेशल ट्रेन है, नासिक से देश भर में सप्लाई की जाएगी और प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने की यहाँ कोशिश की जा रही है। जहाँ 800 मीट्रिक टन प्याज जो है उसकी उत्पादकता जो है उसके लिहाज से इसको बढ़ाया जाएगा। 5 बड़े शहरों तक ये पहुंचेंगे प्याज, जिसमें शामिल है आपके 5 बड़े शहर, जिसमें दिल्ली शामिल है, चेन्नई शामिल है, मदुरै, एर्नाकुलम और गुवाहाटी। ये इन बड़े 5 शहरों में ये कांदा एक्सप्रेस जाएगी, जहां 800 मीट्रिक टन जो है वो प्याज पहुंचेगा। 35 रुपए किलो में अब ये प्याज मिलेगा। जो सरकार कोशिश कर रही है कि प्याज के भाव ना ज्यादा बढ़े और उपभोक्ताओं तक इसकी पहुंच सके, इसलिए एनसीसीएफ, नाफेड और केंद्रीय भंडार के द्वारा आपको ये 35 रुपए किलो के प्याज जो है वो मिल पाएंगे। कीमतों पर नियंत्रण यहाँ लगाने की कोशिश की जा रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि प्याज की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा था, इसलिए सरकार ने बड़ी राहत दी है उपभोक्ताओं को कि जो प्याज की कीमतें हैं उसमें कहीं ना कहीं नियंत्रण और एक समन्वय लाया जा सके। ऐसे में ये कांदा एक्सप्रेस जो है वो 5 बड़े शहरों में पहुंचेगी और किसानों को भी इससे बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि किसानों की एक जो डायरेक्ट है वो पहुंच उपभोक्ताओं तक पहुंच पाएगी और बाजारों में बढ़ेगी प्याज की उपलब्धता। प्याज की कोई किल्लत नहीं हो, इसको लेकर सरकार ये पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। आपूर्ति और कीमत में संतुलन बना रहे, यानी कि जो डिमांड और सप्लाई है उसमें भी संतुलन बना रहे और महंगाई पर भी ज्यादा दबाव ना पड़े, इसको लेकर सरकार इस तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज यादव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज का रुख करते हैं। अनुज, कहीं ना कहीं प्याज आंसू ना बहाए उपभोक्ताओं को, इसलिए सरकार ने बड़ी तैयारी की और कांदा एक्सप्रेस रफ्तार के साथ 5 शहरों में पहुंचेगी। देखिए भावना, प्याज वैसे तो आंसू निकालती हम सभी जानते हैं, लेकिन सरकार हर बार हर साल बरसात के मौसम में प्रयास करती है कि आम जनता के आंसू महंगाई की वजह से निकले। हाँ, खाने की वजह से निकले तो बिल्कुल वो तो पौष्टिक रहता है और आंखों के लिए फायदेमंद भी रहता है भावना। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हम पूरे इस बैकग्राउंड में जाएं तो हर साल बरसात के मौसम में, क्योंकि प्याज का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको करना सबसे ज्यादा
मुश्किल होता है। हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो ट्रकों के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्याज भीग जाती है, प्याज कई बार बरसात के अंदर सड़ जाती है। इस वजह से ये दिक्कतें उत्तर भारत के अंदर, दक्षिण भारत के राज्यों में ये देखने को मिलती हैं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर आप देखते हैं, देश के सभी लोग जानते हैं कि कितनी बारिश होती है और उस बारिश के अंदर ये इस तरह की दिक्कतें आती हैं। लेकिन हाँ, सरकार ने पिछले कई वर्षों से इसकी शुरुआत की है कि प्याज को अब कांदा एक्सप्रेस ट्रेन के माध्यम से दक्षिण भारत के राज्यों के साथ साथ उत्तर भारत के राज्यों में दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचाने का सरकार जो है लगातार प्रयास करती है। और एक बार फिर से कांदा एक्सप्रेस जिसे नाम दिया गया है, वो ट्रेन जो है नासिक से चलेगी और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली को 800 मैट्रिक प्याज मिलेगा और इससे जो दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं वहां तक भी उसकी आपूर्ति की जाएगी। देखिए, इसका सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि जब मंडियों में लगातार भाव बढ़ता है तो सरकार नेफेड के माध्यम से, एनसीसीएफ के माध्यम से, केंद्रीय भंडार और मदर डेयरी के माध्यम से कोशिश करती है कि लोगों को 35 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज मिले। हाँ, ये बात जरूर है कि बाजार की मंडियों के अंदर या बाजारों के अंदर आप देखें तो इस समय 50 से 55 रुपए का जो रेट है वो प्याज का चल रहा है। लेकिन ऐसे में जब एनसीसीएफ की गाड़ियां गली मोहल्लों तक जाती हैं, नेफेड के जो आउटलेट्स हैं वहां से जब प्याज मिलती है, तो अब हर साल ये तस्वीरें दूरदर्शन के माध्यम से दिखाते हैं कि लोग प्याज लेने के लिए वहां पर लाइनों में लगते हैं और प्याज को लेते हैं। तो सरकार की हमेशा कोशिश रहती है, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो प्याज हो या अन्य कोई भी खाद्य पदार्थ हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आने वाले 2 से 3 महीने हैं, ये त्योहारी सीजन है, दिवाली एक बड़ा त्योहार होगा। ऐसे में लोगों को राहत देना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कई सालों लगातार ये सिलसिला जारी चला आ रहा है। अनुज, अभी तो सरकार ने 5 शहरों तक इसको पहुंचाने की प्लानिंग बनाई है, रणनीति बनाई है। क्या सरकार इस पहल के जरिए, अनुज, क्या इसको विस्तार भी देने की कोशिश करेगी? अभी कांदा एक्सप्रेस 5 शहरों तक की, दक्षिण से लेकर उत्तर तक को इसको कवर किया जा रहा है। क्या ये प्लानिंग को विस्तार मिलेगा आगे? देखिए भावना, सरकार मॉनिटरिंग करती है। ऐसा नहीं है कि देश के सभी राज्यों के अंदर प्याज के भाव बढ़े हैं। 5 राज्यों का फैसला इसलिए लिया गया है कि ये बड़े महानगर हैं, बड़े शहर हैं, और अगर बड़े शहर के अंदर प्याज आएगी तो उसके आसपास के जो कई शहर हैं वहां तक उसकी आपूर्ति की जाती है। ऐसे में सरकार की लगातार मॉनिटरिंग है। अगर कई दूसरे और शहरों से अगर इस तरह की खबरें आएंगी तो इसको सरकार बढ़ाती है। एनसीसीएफ के स्टोर हम जानते हैं देश भर के राज्यों के अंदर, सभी शहरों के अंदर मौजूद है, नेफेड के भी मौजूद हैं। तो सरकार लगातार मॉनिटरिंग करेंगी। जब जरूरत होगी तो और ज्यादा प्याज मंगाया जाएगा, दूसरी कांदा एक्सप्रेस ट्रेन को भी मंगाया जाएगा। अगर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्याज की आवक है, इस बार जो खरीफ की जो फसल हुई थी उसको आने में थोड़ी सी देरी हुई थी। और देखिए, इस सब के पीछे कोई मानव कारण नहीं है, इसके पीछे मौसम आधारित कारण है। बरसात। अनुज, इसके साथ साथ संक्षेप में आपसे और भी एक बात जानना चाहूंगी कि किसानों को भी इससे बड़ी राहत मिलेगी। उस समय बुआई देरी से होती है, क्योंकि होता क्या है कि किसानों को इससे बड़ी राहत इसलिए भी शायद मिलेगी क्योंकि अनुज, वेयर हाउसेज में जो प्याज है वो सड़ते रह जाते हैं, उनको बेहतर बाजार नहीं मिल पाता। ऐसे में सरकार की किसानों को राहत पहुंचाने की यहाँ कोशिश है कि डायरेक्ट बाजार तक पहुंच मिलेगी। भावना, आपका सवाल बिल्कुल सही सवाल है। और देखिए, सरकार एक बफर स्टॉक अपना बनाकर रखती है और सरकार क्योंकि अब जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, जो भाव बढ़े हैं प्याज के, उस बफर स्टॉक से सरकार ने प्याज को मंडियों में निकालना शुरू कर दिया है। और जब बफर स्टॉक से प्याज निकलती है तो फिर सरकार किसानों से सीधी खरीद करती है। और अभी जो ये ट्रेन आ रही है, हम जानते हैं कि ये सरकार ने खरीद की है और आने वाले समय में प्याज की और ज्यादा सरकार खरीद करेगी। तो ऐसे में किसानों को सबसे बड़ा फायदा होता है। जो बिचौलिए होते हैं वो फायदा नहीं उठाते हैं, जो आड़ती होते हैं वो फायदा नहीं उठा पाते हैं, और सरकार सीधे खरीद करती है, जिससे आम जनता को सस्ती दरों पर प्याज मिलती है और किसान को एक अच्छा दाम मिलता है। तो कुल मिलाकर सरकार की एक पूरी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। भावना, बिल्कुल, चलिए, एक बड़ी राहत यहाँ किसानों को भी और उपभोक्ताओं को भी, और सरकार की ये बड़ी पहल सामने आती हुई नजर आ रही है। अनुज, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।